लोटे से पानी पीता है, मगर तुरंत उसके चेहरे पर घबराहट छा जाती है। उसे मुंह में कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे कोई ठोस चीज। वो पानी को हथेली पर थूकता है और देखता है। उसकी हथेली में 2 खून से सने दांत हैं, जो उसके अपने लगते हैं। वो चौंक कर अपने मुंह पर हाथ रखता है और महसूस करता है कि उसके सामने के 2 दांत टूटे हैं। उसका चेहरा भय से सफेद पड़ जाता है। मैं टूट चुका था। मेरे दांत, मेरे अपने दांत मेरी हथेली में थे। मेरे शरीर में कुछ गलत हो रहा था और ये गांव मुझे निगल रहा था। लोग मुझे घूर रहे थे, उनकी आंखें खाली मगर चमकदार, जैसे वो कोई इंसान नहीं, कुछ और हो। मैं जवाब चाहता था मगर डर मेरे दिल को जकड़ रहा था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कोई बताओ। बहन जी, आप बताओ। आपने तो पहले दिन से मेरी मदद की है। मेरे दांत, ये गांव, ये सब क्या है? तुम्हें बताने की जरूरत नहीं अभय, तुम खुद जान जाओगे। खुद जान जाओगे? ये क्या मतलब? मेरे साथ क्या हो रहा है? ये जगह क्या है? ये यहाँ की रीत है। घबराने की कोई बात नहीं। जो होता है वो होना ही है। अभय को अब थोड़ा शक हुआ कि जो वो देख रहा था वो अजीब था, लेकिन अब उसके साथ भी ये सारी चीज होने लगी है। वो पूरा दिन उस गांव से बाहर जाने की कोशिश करता, मगर उसे बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं मिलता। उसकी हालत और भी बदतर होती जा रही थी। जैसे हर दिन वो उस गांव से लेता था सुबह, उसे अपने शरीर से कुछ ना कुछ कवाना पड़ता था। जैसे उसके दांत गिर गए, बाल भी झड़ने लगे, उसका शरीर सिकुड़ने लगा और देखते ही देखते उसकी हालत और खस्ता होने लगी। आखिर वो दिन आ ही गया जो उसने अपने जिंदगी में कभी नहीं देखना चाहता था। एक शाम उसकी अर्थी का सामान गांव वाले लेकर खड़े थे और सब मुस्कुरा रहे थे। ये सब क्या है और ये अर्थी का सामान किसके लिए लाए हैं? आखिर वो दिन आ ही गया जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। तुम जानना चाहते हो ना कि आखिर हम लोग कौन हैं, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और इस गांव का क्या रहस्य है। इससे पहले तुम अपने बारे में इस गांव को बताओ। मैं अभय हूँ, एक ऐसा इंसान जिसने जिंदगी में सब कुछ खो दिया। नौकरी, माँ बाप के सपने, दोस्त, रिश्तेदार। मैं अकेला पड़ गया। न घर में सुकून, न बाहर कोई साथ। जिंदगी एक बोझ बन चुकी थी और मैं बस उस बोझ से भागना चाहता था। बस एक दिन बिना कुछ सोचे समझे मैंने गाड़ी उठाई और निकल पड़ा। एक अनजान सफर पर अंधेरी रात में गाड़ी चलाता हुआ, बिना मंजिल के, सिर्फ अपनी नाकामी, अपने दर्द और उस खालीपन से भागते हुए मैं इस गांव पहुंचा। लेकिन मेरे साथ जो हो रहा है वो मुझे जानना है। तुम जिस दौर से गुजर रहे हो उस दौर से हम भी गुजर चुके हैं। ये गांव हमें वो हर चीज देता है जिसे हमें जरूरत है, लेकिन हमें भी इस गांव को कुछ देना पड़ता है। कुछ देना पड़ता है मतलब क्या? और ये गांव क्या है? मैंने कभी इस गांव के बारे में नहीं सुना। कुछ चीजें ऐसे होती हैं जो देखती नहीं लेकिन होती हैं। इस गांव में जो लोग हैं वो सब अपनी जिंदगी से हार चुके थे, लेकिन वो सभी ने अपनी जिंदगी का सौदा करके वो सब चीज पाली जिसे इनको जरूरत थी, और इस गांव ने वो सब कुछ हमें दिया जो हमें चाहिए। जिंदगी का सौदा मतलब? जिस दिन तुम इस गांव में आए थे तभी तुमने अपनी आत्मा का सौदा कर दिया था। आज वो लौटने का समय आ गया है और इसकी जिम्मेदारी मेरी है। अचानक गांव वाले एक साथ हंसने लगते हैं। सूरज पूरी तरह ढल चुका है और गांव अंधेरे में डूब जाता है। गांव वालों का असली रूप सामने आता है। उनके चेहरे अब मृत, उनकी आंखें खाली और उनके शरीर सायों जैसे धुंधले हैं। अभय डर से पीछे हटता है,
मगर गांव वाले धीरे धीरे उसके करीब आते हैं। मैं समझ गया, ये मेरा अंत था। मेरी आंखें आखिरी बार झपकी और अंधेरा मुझ पे छा गया और उसमें हमेशा के लिए अंधेरे में समा गया।